उत्तरी सिक्किम में भारत चीन सैनिकों में झड़प हुई। दोनों तरफ से सैनिकों को मामूली चोट आई है। सेना के सूत्रों के हवाले से जानकारी। घाटी में आतंकियों के एनकाउंटर के बाद डरा पाकिस्तान। पाकिस्तान ने बढ़ाई F-16 और JF-17 फाइटर प्लेन की आसमानी गश्त। भारतीय सेना की सर्विलांस से नजर। कोरोना पर कल प्रधानमंत्री मोदी मुख्यमंत्रियों के साथ करेंगे मीटिंग। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ेंगे सभी मुख्यमंत्री। लॉकडाउन 3 के बाद आगे की रणनीति पर चर्चा होगी। भारत में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर अब 62,939 हो गई। अब तक 2109 लोगों की जान गई है। 19,358 लोग इलाज के बाद ठीक हुए। देश में एक दिन में मिले 3,277 नए कोरोना मरीज। 128 कोरोना मरीजों ने दम तोड़ा। देश में कोरोना के खौफ के बीच अच्छी खबर है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा, कोरोना से रिकवरी रेट 30% के ऊपर पहुंचा। महाराष्ट्र में लगातार कोरोना की चपेट में आ रहे हैं पुलिसकर्मी। प्रदेश में अब तक कोरोना से 786 पुलिसकर्मी संक्रमित। 24 घंटे में 72 पुलिसकर्मियों में कोरोना की पुष्टि हुई। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में कोरोना के 21 नए केस सामने आए। औरंगाबाद में कोरोना मरीजों की संख्या पहुंची 529। महाराष्ट्र में कोरोना का कहर। मुंबई के विनोबा भावे नगर थाने में तैनात ASI की कोरोना से मौत हो गई। मुंबई के एक अस्पताल में नर्स को कोरोना हो गया है। संपर्क में आए सभी लोग क्वारंटीन किए गए। मुंबई में हिंदुजा अस्पताल की नर्सों का शांतिपूर्ण प्रदर्शन। कोरोना संक्रमित मेडिकल स्टाफ को बेहतर इलाज न मिलने पर नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 381 नए केस सामने आए हैं। 5 लोगों की जान गई है और कोरोना मरीजों की संख्या 7,000 के करीब है। अब तक 73 लोगों की दिल्ली में मौत हुई। कोरोना पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का बयान। कहा, दिल्ली में कोरोना से 73 लोगों की जान गई। मरने वालों में 50% से ज्यादा बुजुर्ग हैं। बुजुर्गों का ध्यान रखना जरूरी है। उत्तरी दिल्ली में कोरोना से महिला टीचर की मौत हो गई। राशन वितरण के काम में तैनात थी टीचर। पति की भी कोरोना से जान जा चुकी है। आगरा में लगातार बढ़ते जा रहे कोरोना मरीजों की संख्या। 42 नए कोरोना मरीज सामने आए। आगरा में कोरोना मरीजों की संख्या पहुंची 743। यूपी के बुलंदशहर में कोरोना के 8 नए केस सामने आए। एक नाई के संपर्क में आने से संक्रमित हुए सभी लोग। बुलंदशहर में अब तक 69 केस। यूपी के मेरठ में कोरोना मरीज की अस्पताल में मौत हुई। घंटों जमीन पर तड़पता रहा कोरोना मरीज। डॉक्टरों पर इलाज न करने का आरोप है। कानपुर में कोरोना पीड़ितों का सोसाइटी के लोगों ने स्वागत किया। शंख और फूल बरसाकर स्वागत किया। कोरोना से ठीक होकर आए थे 3 पॉजिटिव मरीज। राजस्थान में सामने आए 33 नए कोरोना केस। राज्य का कुल आंकड़ा पहुंचा 3,741। अब तक 107 लोगों की जान गई। बिहार में कोरोना के 18 नए मामले सामने आए। सूबे में कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़कर 646 हो गई और 5 लोगों की अब तक जान गई। वहीं हरियाणा में सामने आए कोरोना के 20 नए केस। राज्य में कोरोना के अब तक 695 मामले रिकॉर्ड किए गए। 10 लोगों की मौत हुई है। आंध्र प्रदेश में पिछले 24 घंटे में 50 नए केस सामने आए। एक की मौत हो गई है। प्रदेश में कोरोना मरीजों का आंकड़ा पहुंचा 2000 के करीब। अब तक 45 लोगों की जान गई। कर्नाटक में कोरोना से मृतकों का आंकड़ा बढ़ा। अब तक 31 लोगों की मौत हुई। राज्य में मरीजों की संख्या 847। उड़ीसा में बड़े कोरोना के केस। 58 नए मरीज सामने आए। प्रदेश में कोरोना मरीजों का आंकड़ा पहुंचा 294। CISF के 18 और जवान कोरोना संक्रमित। 24 घंटे में 18 जवानों को कोरोना हुआ। अब तक कुल 64 जवान संक्रमित हुए। एयर इंडिया के 5 क्रू मेंबर कोरोना पॉजिटिव हैं। एक पायलट और इंजीनियर भी शामिल है। कार्गो फ्लाइट ऑपरेशन में लगे थे सभी। वहीं ग्रेटर नोएडा से प्रवासी मजदूरों का पलायन जारी। ईस्टर्न पेरिफेरल हाईवे पर सैकड़ों की संख्या में पैदल घर जाते मजदूर नजर आए। सूरत से 1200 प्रवासी मजदूरों को लेकर यूपी के रायबरेली पहुंची श्रमिक एक्सप्रेस। कई मजदूरों को बसों के जरिए दूसरे जिलों में पहुंचाया गया। राजस्थान के भीलवाड़ा में घर वापसी की मांग को लेकर सड़क पर उतरे सैकड़ों मजदूर। कहा ना मजदूरी मिल रही है और ना ही खाने पीने को सामान मिल रहा है। यूपी के वाराणसी से बिहार और झारखंड के करीब 1900 प्रवासी मजदूरों को उनके घर भेजा गया है। बस के जरिए सभी को रवाना किया गया। बिहार के मुजफ्फरपुर में प्रवासी मजदूरों का हंगामा। सभी मजदूरों ने कोरोना जांच की मांग की है। कल क्वारंटीन सेंटर में मिले थे 3 कोरोना पॉजिटिव मरीज। प्रवासी मजदूरों को पुलिसकर्मी समझाते देखे हैं। आपको बता दें कि क्वारंटीन सेंटर के अंदर हंगामा करते प्रवासी मजदूर पुलिस के सामने आए थे। उधर दिल्ली के धौला कुआं में पैदल पलायन करने को मजबूर हैं प्रवासी मजदूर। यूपी के गाजियाबाद में पैदल पलायन करते नजर आए मजदूर। प्रशासन ने सैकड़ों की संख्या में मजदूरों को रोका।
दिल्ली से विशेष ट्रेन के जरिए मध्य प्रदेश के छतरपुर पहुंचे 1200 प्रवासी मजदूर। ट्रेन से उतरते ही मजदूरों की स्क्रीनिंग की गई, जिसके बाद सभी को बस के जरिए उनके घर तक भेजा गया। कर्नाटक से प्रवासी मजदूरों को लेकर 2 ट्रेनें झारखंड से रांची पहुंची। रेलवे स्टेशन पर झारखंड के रांची पहुंची, वहीं रेलवे स्टेशन पर मजदूरों की थर्मल स्क्रीनिंग की गई है। प्रवासी मजदूरों को लेकर पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस की ममता बनर्जी से मांग। पश्चिम बंगाल के लिए 7 ट्रेनों की मांग की गई। सीएम उद्धव से भी मजदूरों को घर भेजे जाने की अपील की गई है। हरियाणा के झज्जर से उत्तर प्रदेश के शामली के लिए रवाना हुए प्रवासी मजदूर 23 बसों में करीब 700 मजदूरों को भेजा गया। प्रवासी मजदूरों की घर वापसी को लेकर एक्शन में सरकार है। बेंगलुरु से 1200 प्रवासी मजदूरों को लेकर श्रमिक ट्रेन लखनऊ के लिए रवाना। प्रवासी मजदूरों की घर वापसी को लेकर एक्शन में जम्मू प्रशासन 3 बस के जरिए 97 मजदूरों को कश्मीर के लिए रवाना किया गया। लॉकडाउन के चलते रामेश्वर में फंसे उत्तर भारत के श्रद्धालुओं की घर वापसी। स्क्रीनिंग के बाद बसों से घर रवाना हुए। आंध्र प्रदेश के चित्तूर में प्रवासी मजदूरों का प्रदर्शन। घर वापसी की मांग को लेकर सड़कों पर उतरे मजदूर। पंजाब के लुधियाना में प्रवासी मजदूरों की देखरेख में जुटी कंपनियां। मास्क, फेस शील्ड के साथ सामाजिक दूरी का ध्यान रखा जा रहा है। अमेरिका में भारतीय राजदूत का बयान। भारत अमेरिका मिलकर बना रहा है कोरोना का वैक्सीन। 3 वैक्सीन पर चल रहा है काम। कोरोना को लेकर एक्शन में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन दिल्ली के मंडोली में बने कोविड सेंटर का दौरा किया। डॉक्टरों के साथ जायजा लिया। आरोग्य सेतु ऐप का हॉटस्पॉट पर अलर्ट। देश भर में कोरोना के 650 हॉटस्पॉट, 12,500 ऐप यूजर्स कोरोना संक्रमित हैं। कोरोना को लेकर एक्शन में सीएम योगी अपने आवास पर कोरोना को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक की। प्रदेश में बढ़ते मामलों को लेकर समीक्षा। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की व्यापारियों की मदद के लिए पहल। 12 से 20 मई तक यूपी में चलेगा लोन मेला। यूपी में सीएम योगी ने टेस्टिंग बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। हर दिन 10,000 टेस्टिंग के निर्देश दिए हैं। दिल्ली के जेएनयू में 31 जुलाई तक खत्म होंगी सभी परीक्षाएं। 25 से 30 जून तक कैंपस लौटेंगे छात्र। 1 अगस्त से शुरू होगा नया सेमेस्टर। सिंगापुर से स्पेशल फ्लाइट से 243 लोग मुंबई लाए गए। 14 दिन क्वारंटीन के बाद घर भेजे जाएंगे। ऑपरेशन समुद्र सेतु के तहत मालदीव्स में फंसे भारतीयों को लेकर कोच्चि पहुंचा नौसेना का युद्धपोत INS जलाश। मालदीव से स्वदेश लौटे 698 भारतीय। वंदे भारत मिशन के तहत अमेरिका से भारत वापसी के लिए भारतीयों का पहला जत्था सैन फ्रांसिस्को एयरपोर्ट से रवाना हुआ। सभी लोगों को पूरी तरह स्क्रीनिंग के बाद विमान में बिठाया गया। लंदन से भारतीयों को लेकर मुंबई पहुंचा एयर इंडिया का विशेष विमान। एयरपोर्ट पर सभी यात्रियों की स्क्रीनिंग की गई। वहीं तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट पर मॉक ड्रिल। वंदे भारत मिशन के तहत लाए जा रहे हैं भारतीय लोगों के आने से पहले की तैयारी। अमृतसर एयरपोर्ट से ब्रिटिश एयरलाइंस के जरिए करीब 305 NRI ब्रिटेन के लिए रवाना। एयरपोर्ट पर सभी की पूरी तरह से स्क्रीनिंग की गई। दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर कड़ी सुरक्षा। हर शख्स से पूछताछ की जा रही। बिना पास के नहीं मिल रही नोएडा में एंट्री। राजधानी दिल्ली की गाजीपुर मंडी में भी गाड़ियों की लंबी कतार देखने को मिली। पुलिस लगातार सभी से दूरी बनाए रखने की अपील करती नजर आई। दिल्ली की ओखला मंडी में रोजाना की तरह सुबह लोगों की भारी भीड़ दिखी। सामाजिक दूरी का ध्यान रखे बिना खरीदारी करते दिखे लोग। वहीं कोलकाता के कंटेनमेंट इलाके में लोगों की आवाजाही नजर आई। किसी भी इलाके में तैनात नहीं नजर आए पुलिसकर्मी। पंजाब के पटियाला में कोरोना मरीज का अस्पताल में हंगामा। मरीज ने अस्पताल में बुनियादी सुविधाएं न होने का आरोप लगाया। राजस्थान से सामने एक शर्मनाक तस्वीर। पुलिस वालों ने महिला मजदूरों से करवाई उठक बैठक। गहलोत सरकार में महिलाओं का अपमान, ये आरोप लगाया बीजेपी ने। उत्तराखंड के हर बॉर्डर पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था। अन्य राज्यों से आने वाले सभी लोगों को स्क्रीनिंग के बाद ही मिल रहा है प्रदेश में प्रवेश। वहीं जम्मू में लॉकडाउन में दुकानदारों को साफ सफाई की इजाजत मिली। 4 घंटे के लिए दुकानों को छूट दी गई। सोशल डिस्टेंसिंग और अन्य सुरक्षा नियमों का पालन करना होगा। केरल में कोरोना के खतरे को देखते हुए टोटल लॉकडाउन और वाहनों को अनुमति मिल रही है जिनके पास है। कोरोना को लेकर त्रिपुरा सरकार सतर्क है। बाजार में आने वाले सभी लोगों की थर्मल स्क्रीनिंग की जा रही है। सामाजिक दूरी का विशेष ध्यान दिया जा रहा है। असम के डिब्रूगढ़ में कोरोना को लेकर प्रशासन अलर्ट पर। नियमों का पालन न करने पर कई दुकानों को बंद किया गया। वहीं पंजाब के अमृतसर में कोरोना को लेकर अलर्ट। पुलिस प्रशासन घर से बेवजह निकले लोगों को कोरोना के प्रति जागरूक किया गया।
प्रवासी मजदूरों को लेकर यूपी और राजस्थान बॉर्डर पर तनातनी, दोनों राज्यों के पुलिस वाले आपस में भिड़े। हिंसक झड़प में कई पुलिसकर्मी घायल। पटना में बिहार मिलिट्री पुलिस के 5 जवान कोरोना संक्रमित होने के बाद प्रशासन अलर्ट है। बीएमपी कैंपस को हॉटस्पॉट बनाया गया, बाहरी लोगों की एंट्री बैन। भोपाल के हॉटस्पॉट शिवाजी नगर में प्रशासन की पैनी नजर, पूरे इलाके को बैरिकेड से सील किया गया। तमिलनाडु के रामेश्वरम में लॉकडाउन के चलते बैलगाड़ी चलाने वाले लोग परेशान हैं, सरकार से मदद की मांग की है। चेन्नई में डीएमके विधायक ने गरीब और जरूरतमंदों को बांटा राशन, सामाजिक दूरी का विशेष ध्यान रखा गया। वहीं यूपी के मुरादाबाद में पुलिस और आरएएफ की सराहनीय पहल, गरीबों और जरूरतमंदों को बांटा राशन और मास्क। भारतीय सेना ने वीडियो के जरिए कोरोना योद्धाओं को सलाम किया। वीडियो शेयर करते हुए लिखा, हर काम देश के नाम। कोरोना संक्रमण को देखते हुए भोपाल पुलिस सतर्क है, लोगों से चालान के पैसे लेने से पहले कर रहे हैं सैनिटाइज, पॉलिथीन बैग में सीधे डाल रहे हैं पैसा। कोरोना को लेकर एक्शन में जम्मू कश्मीर प्रशासन, बारामूला के इंडोर स्टेडियम को कोविड-19 के अस्पताल में तब्दील कर दिया गया। वहीं दुनिया भर में कोरोना संक्रमित लोगों का आंकड़ा 41 लाख के पार पहुंचा। अब तक 2,80,000 से ज्यादा लोगों को कोरोना से मौत हो गई है। 14 लाख से ज्यादा मरीज स्वस्थ होकर घर लौटे हैं। अमेरिका में करीब 80,000 लोगों की कोरोना से मौत, 13 लाख से ज्यादा लोग कोरोना से संक्रमित। वहीं रूस में एक दिन में कोरोना से 11,000 से ज्यादा लोग संक्रमित। अब तक 2 लाख से ज्यादा लोगों में कोरोना की पुष्टि हुई। 1,915 लोगों की जान गई। स्पेन में नहीं थम रहा है कोरोना का तांडव। अब तक 2,64,000 से ज्यादा लोग कोरोना से संक्रमित हैं। 26,000 से ज्यादा लोगों की जान चली गई। वहीं ब्रिटेन में बढ़ा मृतकों का आंकड़ा, 31,000 से ज्यादा लोगों की जान गई। कोरोना मरीजों का आंकड़ा 2 लाख के पार पहुंचा। विशाखापट्टनम हादसे के बाद मैन्युफैक्चरिंग उद्योग के लिए एमएचए ने जारी की नई गाइडलाइन, सुरक्षा के लिए मानकों का पालन जरूरी। दिल्ली में भूकंप के झटके महसूस किए गए। गाजियाबाद में रहा भूकंप का केंद्र, रिक्टर पैमाने पर 3.5 तीव्रता। दिल्ली एनसीआर में अचानक मौसम का मिजाज बदला, धूल भरी आंधी से दिन में ही अंधेरा दिखा। दिल्ली में तेज आंधी और बरसात में कई पेड़ उखड़े। बाराखंबा इलाके में खड़ी कार पर गिरा पेड़, गाड़ी बुरी तरह से क्षतिग्रस्त। ग्रेटर नोएडा वेस्ट में तेज आंधी में पुलिस के बैठने का तंबू गिर गया है। पुलिसकर्मियों ने भागकर जान बचाई। यूपी के मुरादाबाद में अचानक बदला मौसम का मिजाज, तेज आंधी और बरसात में रेलवे का गेट क्षतिग्रस्त हुआ। कई जगहों पर बिजली की आपूर्ति ठप। जम्मू कश्मीर के सांबा में पुलिस का सर्च ऑपरेशन तेज। पुलिस को भारी मात्रा में गोला बारूद भी मिला है। 3 ग्रेनेड, 14 जिंदा कारतूस बरामद किए। यूपी के अलीगढ़ में आपसी विवाद में युवक की पिटाई, गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। आरोपियों की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। मध्य प्रदेश के जबलपुर में बड़ा ट्रेन हादसा टल गया। मजदूरों को लेकर जा रही श्रमिक एक्सप्रेस की कपलिंग खुली, इंजन के पीछे वाली बोगी अलग हुई। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। आम से भरा ट्रक पलटा, हादसे में 5 मजदूरों की मौत, 11 गंभीर रूप से जख्मी। ट्रक में छिपकर हैदराबाद से झांसी जा रहे थे। मुंबई के कांदिवली में घर की दीवार गिर गई है। 14 लोगों को मलबे से बाहर निकाला गया है। सभी घायल अस्पताल में भर्ती हैं। दिल्ली के बवाना में गत्ता फैक्ट्री में भीषण आग लगी। दमकल की 14 गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग से लाखों का नुकसान। कानपुर के महाराजपुर इलाके में एसटीएफ के हाथ लगी बड़ी कामयाबी। हरियाणा से आ रहे अवैध शराब से भरे कंटेनर को पकड़ा गया है। पकड़ी गई शराब की कीमत 1 करोड़ से ज्यादा है। यूपी के अमरोहा में मवेशी तस्कर गिरफ्तार। पुलिस ने एनकाउंटर के बाद तस्कर को गिरफ्तार किया। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में मोबाइल चोरी के आरोप में 2 नाबालिग बच्चों की पिटाई हो गई। पिटाई का वीडियो वायरल हो रहा। यूपी के कानपुर में एक परिवार ने अनोखे ढंग से मनाया मदर्स डे। बेटे ने मां को गिफ्ट के तौर पर सड़क पर बांटे मास्क और सैनिटाइजर। और अब ये पहन के ही रहोगे। इस बीच लखनऊ में महिला पुलिस कर्मियों ने मदर्स डे मनाया। एक दूसरे को केक काट कर खिलाया। मदर्स डे पर क्रिकेटर सुरेश रैना ने तस्वीरें साझा की हैं। कहा, जिंदगी में त्याग के लिए मां का शुक्रिया। गम की ये जंजीरें पिघल जाएंगी। अभिनेत्री अनन्या पांडे ने अपने बचपन का वीडियो शेयर किया है। खास अंदाज में मां को विश किया। मदर्स डे।